अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 10 के बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया है, यूनिट नंबर 14। और रिप्रोडक्शन चैप्टर में जहाँ तक हमने पढ़ा वो है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन प्लांट्स। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। अब देखते हैं, आगे जाते हैं और कुछ आज जो पढ़ना है उसके बारे में मैं आप सबको थोड़ा सा बता दूं। मैंने आप सबको कहा था कि वेजिटेटिव जो प्रोपिगेशन है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, और प्रोपिगेशन की जगह आप दोस्तों रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, ये भी रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन वो रिप्रोडक्शन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एसेक्सुअल है, ठीक है, और एसेक्सुअल को आप बेहतर तरीके से जानते हैं, इस पे मैंने लेक्चर किया है। और ये जो है, ये जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है प्लांट्स में, ये प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट से होता है। थोड़ा सा अगर मैं लेक्चर को पुराने लेक्चर्स के साथ रिलेट करूँ तो लिंक हो जाएगी, लिंक कनेक्ट हो जाएगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा लेक्चर के बारे में। वेजिटेटिव पार्ट्स से ये होता है। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये प्लांट के किस हिस्से से होता है? ये वेजिटेटिव पार्ट्स से होता है। और वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया था। स्टेम है, रूट्स से हो सकता है, लीव्स से हो सकता है, और शूट बर्ड्स जो थे वो हमारे पास क्या है, ये सब क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये मैंने कहा था कि ये दो तरह की होती है। क्या दो तरह की होती है? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन दो तरह की होती है। एक होती है दोस्तों नेचुरल होती है, और एक होती है आर्टिफिशियल। क्या? आर्टिफिशियल। नेचुरल तो वो होता है जो कुदरती तौर पर होता है, और आर्टिफिशियल जो है ये मैन मेड होता है, इंसान इसको करता है। इंसान प्लांट्स को रिप्रोडक्शन पे मजबूर करता है। अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो नेचुरल मेथड्स थे वो मैंने आपको पढ़ाए थे कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू रूट्स किस तरह होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू स्टेम किस तरह होता है, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू बर्ड्स किस तरह होते हैं, ये भी हमने पढ़े, और वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू लीव्स किस तरह होते हैं, ये भी मैंने आप सबको पढ़ाया। अब जो आर्टिफिशियल मेथड्स है वो कौन कौन से हैं? आर्टिफिशियल में हमारे पास आता है दोस्तों कटिंग है, ये आज हम पढ़ेंगे। अब फिर हमारे पास आता है ग्राफ्टिंग, ये पढ़ेंगे। फिर है लेयरिंग, ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हमारे बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ाता हूँ। और हमारे पास है क्लोनिंग, ठीक है। और एक और भी है जिसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, लेकिन उसे आज इस लेक्चर में हमें समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है। तो आपको सिर्फ याद होना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कितने टाइप्स की है? 5 टाइप्स है इसके, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 टाइप्स है, ठीक है। इनको तो हम समझ गए। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं, ये वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाके इनको देखें ताकि आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ इल्म हो, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो चलिए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियोस को अगर लाइक करते हैं तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट भी करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्रिप्शन ज़रूर करें, हमें आप सबकी बहुत ज़रूरत है अभी, ठीक है। तो चले अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर में आज जो हम पढ़ेंगे वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन प्लांट्स, ठीक है। टाइटल को थोड़ा अगर कंप्लीट करूं तो मैं यहां लिखूंगा इन प्लांट्स, राइट। ये हमारा जो है आज का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन को डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट
बाय मैन मेड मेथड्स। क्या है ये? देखिए आर्टिफिशियल, मैंने आपको बताया कि इस मेथड में मैं प्लांट्स में चेंजेस करूंगा। मैं एक इंसान हूँ और इसको इस तरह करता हूँ कि एक प्लांट को दूसरे प्लांट में मिक्स करता हूँ और फिर क्या करता हूँ, उसको ग्रो करता हूँ। तो ये आर्टिफिशियल मेथड्स है। आर्टिफिशियल उसे कहते हैं जिसे हम अपने चॉइस पे करते हैं, जो हमारी जो चॉइस होती है हम वो काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। और जो नेचुरली होता है दैट इज नेचुरल। ठीक है। सो आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ, चूंकि प्रोपिगेशन है, चूंकि रिप्रोडक्शन है, तो इसमें तो तादाद ज्यादा होगी, नस्ल ज्यादा होगी, तो क्या लिखूंगा? द प्रोसेस ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। देखिए हम नए प्लांट्स बना रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड, देखिए ये बात बहुत अहम है, बाय मैन मेड मेथड्स। अब बहुत से तरीके हैं जिन्हें हमने इंट्रोड्यूस किया है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर वालों ने, साइंटिस्ट ने बहुत से मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया है, जो अभी मैंने 5 मेथड्स लिखे थे। इनके जरिए हम प्लांट्स की रिप्रोडक्शन और प्लांट्स की ईल्ड और प्लांट्स की जो पैदावार है उनको अपने चॉइस के थ्रू, अपने चॉइस से ज्यादा कर सकते हैं, अपने चॉइस के प्लांट्स उगा सकते हैं। अगर एक प्लांट हमें पसंद हो और हम उसकी ज्यादा तादाद चाहते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि उस प्लांट की कॉपीज बनाते हैं और अपने चॉइस के बिना पर उसे रिप्रोड्यूस करने पर मजबूर करते हैं। ठीक है। सो आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन वो प्रोपिगेशन होता है जो मैन मेड होता है, और हम क्या करते हैं? न्यू प्लांट्स उगाते हैं। देखिए प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट। ठीक है। कौन कौन से मेथड्स हैं आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन के? कौन कौन से मेथड्स हैं? सो मैंने वहां पे आपको 5 मेथड्स लिखे थे। फर्स्ट मेथड दैट वी नो इज कटिंग। कटिंग क्या है, कटिंग कैसा होता है, मैं आपको अभी समझाता हूं इंशाल्लाह। नंबर 2 है हमारे पास ग्राफ्टिंग। क्या है? ग्राफ्टिंग, ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थर्ड वन पे आता है लेयरिंग, ये भी पढ़ेंगे। फोर्थ पे क्लोनिंग आता है इंशाल्लाह, इन सबको डिटेल के साथ मैं पढ़ाऊंगा। और 5 पे आता है टिश्यू कल्चर। इसको पढ़ने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, हम अगले क्लासेस में इंशाल्लाह इसे पढ़ेंगे। तो ये जो 4 मेथड्स हैं ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलते हैं और इस वीडियो में हम, इस लेक्चर में हम कटिंग और ग्राफ्टिंग को पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम लेयरिंग और क्लोनिंग को पढ़ेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं कटिंग को। सो कटिंग क्या है? कटिंग सबसे पहले बात, अगर आपसे कोई पूछे कि कटिंग क्या है तो आपने सबसे पहले बताना है कि ये एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है। ठीक है। सबसे पहली बात, इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। सबसे पहली बात, कितनी आसान है। देखिए कंसेप्ट होना चाहिए, जो मैं पढ़ रहा हूं असल में ये है क्या, उसको समझना चाहिए। कटिंग एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है। ठीक है। और दूसरी बात क्या है? ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दिस इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम कटिंग में करते क्या है, तो आप डायग्राम से समझिए। पहले अपने आप को डायग्राम के थ्रू क्लियर करें, फिर डायग्राम के बाद जब डायग्राम समझ में आ जाए तो हम क्या करेंगे इंशाल्लाह डेफिनेशन उसकी करेंगे। देखिए दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट, राइट। ये इसके रूट्स, और यहां पर इसके क्या है, ये इसके शूट्स हैं। जिस तरह का प्लांट आपको बनाना हो बना दीजिए, कोई बात नहीं। ये इसके शूट्स है। अब ये जो प्लांट है ये बहुत स्पेशल प्लांट है। ठीक है। और हमें चाहिए कि हम इसकी रिप्रोडक्शन को तेज करें क्योंकि ये स्पेशल है। ये फॉर एग्जांपल किस लिए स्पेशल है? फॉर एग्जांपल ये हमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स देता है। एक किस्म का फ्रूट देता है जो कि बहुत अच्छा फ्रूट है, जो कि बहुत काम वाला फ्रूट है, जो कि बहुत फायदेमंद है।
ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये हो सकता है इस दरख्त से या इस प्लांट से हमें दवाइयाँ मिलते हैं, जो इसके अंदर जो दवाई है वो बहुत अच्छी दवाई है, किसी खास मर्ज के लिए बहुत कामदेह है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह करते हैं कि इसको हम कटिंग के थ्रू ज़्यादा इसकी तादाद को हम बढ़ाते हैं, न्यू प्लांट्स बनाते हैं इसी प्लांट से। तो क्या करेंगे, देखो गौर से देखो, कटिंग में हम इस तरह करते हैं कि इसी प्लांट के एक शूट को हम यहाँ पर काट देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि इसी प्लांट के शूट को हमने यहाँ पे काट दिया, और जो काट दिया ये इस तरह हो जाएगा ना। तो ये जो शूट था, ये वाला हिस्सा, ये हम इस तरह करेंगे कि हम इसी को फिर क्या करेंगे, जमीन में रख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया कि उस कटे हुए हिस्से को हमने कहाँ पे रख दिया, जमीन में सो कर दिया। तो क्या होगा कि ये जो शूट था ये तो इसी का हिस्सा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने स्पेशल प्लांट, अपने प्लांट ऑफ चॉइस को क्या कर रहे हैं, उसके स्टेम या उसके रूट या उसके लीव्स का कुछ हिस्सा लेकर काट देते हैं और फिर उस काटे हुए हिस्से को दोबारा जमीन में रखते हैं, ताकि क्या हो, देखिए, ताकि इस तरह हो कि इससे रूट्स निकलना शुरू हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता ये हमें शूट्स भी दे, और देखे नया बेबी प्लांट बन गया। दिस इज कॉल्ड कटिंग। कितना आसान है, देखें। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन है, आप गन्ने का मिसाल ले, शुगर केन जिसे हम गन्ना कहते हैं, ये गन्ना है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये इसके क्या है, ये इसके रूट्स है। अब देखिए, गन्ने के तो इस तरह होते हैं ना। ठीक है, यहां पर एक बर्ड यहां पर अगर मैं बर्ड्स बनाऊं, इसमें बर्ड्स होते हैं। देखिए, तो हम गन्ने की काश्त किस तरह करते हैं इस तरह है, किसान भाई जो है वो इस तरह करते हैं कि इस गन्ने को यहाँ पर और यहाँ पर काट देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने इस गन्ने का 3 टुकड़े कर दिए, एक ये हो गया, एक ये और ये, एक ये। अब करते ऐसे है कि इस टुकड़े को फिर जमीन में रखते हैं। इस टुकड़े को हमने कहाँ पे रख दिया, फिर हमने जमीन में रख दिया और उसके ऊपर खाक डाल दी और उसको टेम्परेचर का ख्याल रखते हैं, वाटर का ख्याल रखते हैं, उसके मिनरल्स का ख्याल रखते हैं। इन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो क्या होगा कि इसी बर्ड से नए रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे और नया शूट यानी नया बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी गन्ना होगा, ये भी शुगर केन होगा। ठीक है, तो क्या किया हमने कि शुगर केन के स्टेम का एक हिस्सा हमने काट दिया और उसको जमीन में रख दिया फिर, और उसी काटे हुए हिस्से से एक नया प्लांट निकल आया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कटिंग। काट देते हैं ना, कटिंग कहते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर भी देखे हमने प्लांट के एक शाख से एक हिस्सा काट दिया और उसे जमीन में रख दिया और उससे शूट्स और रूट्स निकलना शुरू हो गए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग। सो व्हाट इज कटिंग? डिफिनेशन अगर हम लिख दे तो डिफिनेशन क्या होगी कटिंग की? तो कटिंग की डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि कटिंग का मतलब असल क्या है, टू कट इनटू पीसेस। ठीक है, डिफिनेशन इसका मतलब क्या है कटिंग का, टू कट इन पीसेस। दिस इज कॉल्ड कटिंग। अब हाउ कैन वी डिफाइन कटिंग? इसकी डिफिनेशन किस तरह? सो कटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ asexual artificial vegetative propagation in which a small piece of, चलो मैं लिख देता हूं, cutting is a process in which a small piece of leaf, shoot or root of a plant is cutted to grow in new plant. इस प्रोसेस को हम कटिंग कहते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने किसी प्लांट का लीफ का एक हिस्सा या शूट का एक हिस्सा या रूट का एक हिस्सा काट दिया और क्या किया, इस कटे हुए हिस्से को हमने क्या किया,
नए प्लांट बनाने के लिए हमने इसे जमीन में रख दिया या कहीं पर भी रख दिया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग। मेरे ख्याल से आप इस डायग्राम से समझ गए होंगे कटिंग को। ठीक है दोस्तों, अब मैकेनिज्म क्या है, कटिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह होती है कटिंग, आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है और स्टेप्स क्या है। स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप ये है कि आपने अपने चॉइस का एक प्लांट ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स प्लांट आपके साथ होना चाहिए, सोर्स प्लांट। अब सोर्स प्लांट क्या है, इसे हम सोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो पीस मैंने यहाँ पे यहाँ जमीन में रख दिया और जिससे नया प्लांट बन गया, ये पीस हमें किस प्लांट ने दिया, ये प्लांट ने। तो इस पीस का जो सोर्स है वो यही प्लांट था। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें तो ये जो पीस हमने जमीन में रख दिया है, ये टुकड़ा कहाँ से मिला है, हमें इस प्लांट से मिला है ना, तो ये हमारे इस पीस का सोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास सोर्स प्लांट होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि आपने इस सोर्स प्लांट से एक छोटा सा हिस्सा काट देना है। तो क्या करना है, कट अ पीस ऑफ रूट, स्टेम और लीफ। अगर आपने स्टेम से करना है तो स्टेम से काटते हैं, अगर आपने रूट का कुछ हिस्सा जमीन में रखना है और उससे नया प्लांट उगाना है तो रूट का काटते हैं। अगर आप लीफ से तो रूट कटिंग्स, स्टेम कटिंग्स, लीफ कटिंग्स, इस तरह ये इसके टाइप से आगे मैं लिखूंगा। ठीक है, तो रूट, स्टेम या लीफ का कुछ हिस्सा आप क्या करें, काटते हैं। क्या होगा दोस्तों, देखिए अहम बात आप सुने, यहां पर कंसेप्ट अब यहां पे पड़ा है। देखो दोस्तों, जब भी हम देखें, जब भी हम इस स्टेम का हिस्सा क्या करते हैं, काट देते हैं, तो ये जो टुकड़ा यहाँ पर हमारे हाथ में होगा, इस टुकड़े में 2-3 किस्म की हार्मोनल चेंजेस होंगी। बात जरा गौर से सुने। यहाँ पर देखिए, ये जो टुकड़ा है इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये वाला टुकड़ा मैंने इस प्लांट से क्या किया, काट दिया। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेम का एक हिस्सा था, ये पीस मैंने काट दिया। अब देखिए, अब होता ये है कि हम इस टुकड़े को जमीन में रखेंगे तो आप सबको पता है कि इसकी एक साइड से तो है रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे और दूसरे साइड से क्या, शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह दोनों साइड से तो रूट्स और शूट्स नहीं निकलते। चले ठीक है, क्या होगा कि इस प्लांट के जिस साइड को हमने यहां से काट दिया, इसी साइड में कुछ हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाएंगे। कौन से हार्मोन्स है, एक हार्मोन है जिसे हम जेस्मोनिक एसिड कहते हैं। यहां पर कौन से हार्मोन का इजाफा हो जाएगा, जेस्मोनिक एसिड। ये हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता इसमें इसकी तादाद बढ़ जाएगी। ये हार्मोन आती कहां से है दोस्तों, आप सबको पता है कि प्लांट लिविंग है और लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बना होता है, सेल्स से बना होता है। तो जब इन सेल्स को पता चले, इन सेल्स को जब पता चलता है, एंजाइमेटिक एक्शंस के थ्रू पता चलता है कि हमें यहाँ पेरेंट प्लांट से हमें काट दिया गया है, तो जल्दी जल्दी जो सेल्स है ये जल्दी जल्दी जेस्मोनिक एसिड हार्मोन प्रोडक्शन इंक्रीज करती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हार्मोन, कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है, इमीडिएट इंक्रीज इन जेस्मोनिक एसिड। तो जेस्मोनिक एसिड इसमें जल्दी जल्दी बढ़ जाती है। एक दूसरा हार्मोन भी है दोस्तों, नंबर 4, देयर इज इंक्रीज इन ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन में भी इंक्रीज आ जाता है। अब ऑक्सीन हार्मोन का काम क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो ऑक्सीन हार्मोन है ये रूट्स और शूट्स बनाने को के प्रोसेस को तेज करती है। ठीक है, सेल्स को डिवीजन पे मजबूर करती है ताकि हर सेल अपने अपने काम को जल्दी जल्दी सरंजाम दे। ठीक है, तो ऑक्सीन हार्मोन जो है वो उसकी तादाद भी बढ़ जाएगी। और जो रूट इनहिबिशन हार्मोन्स थे, देखिए दोस्तों 2 हार्मोन और है, साइटोकाइनिन है और एक और है। देखिए 5वां पॉइंट अगर मैं लिख दूं, आप प्लीज इस पॉइंट पे फोकस करें। देखिए फॉर एग्जांपल ये हिस्सा हमने नहीं काटा है मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इस प्लांट के रूट्स तो यहां है ना, यहां तो नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जितने सेल्स है, तो देखिए दोस्तों गौर से देखिए,
यहां पर जितने सेल्स हैं, इन सेल्स में रूट फॉर्मेशन के हार्मोन्स क्या करेंगे? आप इस बात को नहीं समझे। देखें, ये पेरेंट प्लांट है, हमने इसको नहीं काटा है, ठीक है। रूट्स बनाने वाले हार्मोन्स अब इस प्लांट में ज्यादातर कहां पर एक्शन करेंगे? कौन सी जगह पे? यहां पे, ठीक है। यहां पर कौन से हार्मोन ज्यादातर एक्शन करेंगे? रूट फॉर्मेशन वाले हार्मोन, ठीक है। जो हार्मोन्स रूट बनाने में मदद करते हैं वो हार्मोन यहां पर होंगे, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि यहां पर भी रूट फॉर्मेशन वाले हार्मोन तो है, मौजूद है, सारे प्लांट में है, लेकिन यहां पर एक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहां पर तो रूट्स नहीं बनते, रूट्स तो यहां बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैंने इसे काट दिया यहां से, ठीक है, तो इस प्लांट के जो सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम, इस सिस्टम को तो ये पता चलेगा कि हमें काट दिया गया है। तो जब काट दिया गया है तो यहां पर जिस तरफ से ये रूट्स बनाएगा, इसी जगह पर रूट फॉर्मेशन वाले हार्मोन जल्दी जल्दी ज्यादा हो जाएंगे, ताकि अगर हम इसे जमीन में रख दें तो वहां से जल्दी जल्दी रूट्स निकलना शुरू हो जाए। तो रूट इनहिबिशन वाले हार्मोन्स जो है उनकी तादाद बढ़ जाती है, जो कि है साइटोकाइनिन और स्ट्राइगोलेक्टोन, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां साइटोकाइनिन एंड स्ट्राइगोलेक्टोन हार्मोन्स इंक्रीज। अब किस चीज में इंक्रीज होगी? ये जो 3-4 हार्मोन्स मैंने लिख दिए, जिस्मोनिक एसिड, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, स्ट्राइगोलेक्टोन, ये 4 हार्मोन किस चीज में इनकी तादाद बढ़ जाएगी? ये जो पीस मैंने काटा है यहां, इसमें इस हार्मोन्स की जो कंसंट्रेशन है वो जल्दी जल्दी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसने अभी नया प्लांट बनाना है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ गए होंगे। तो हमने क्या करना है? हमने ऐसा करना है कि नंबर 6, कीप इन सॉइल, या मैं लिख देता हूं सो इन सॉइल। आपने इस पीस को, जो पीस काटा है, आपने उसे सॉइल में रखना है। इन नंबर 7 पॉइंट क्या होगा? रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या स्टार्ट होगी? रूट्स एंड शूट्स फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? रूट्स एंड शूट्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और नया प्लांट आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें तकरीबन 2-3 हफ्ते लगते हैं, इससे इतना जल्दी नहीं होता। तो आपने सॉइल में रखने के बाद आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? आपने इसकी टेम्परेचर का ख्याल रखना है, आपने इसके ऑक्सीजन का ख्याल रखना है कि हवा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती जाती रहती है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपने इसको ज़मीन में रख दिया और बहुत वो क्या कहते हैं कि उसके ऊपर खड़े हो गए और उस पर हवा का मिकदार जो है वो बंद किया, ऐसा नहीं। इसके जो पीस आपने ज़मीन में रखा है, इसके ऑक्सीजनेशन का ख्याल रखना है, वाटर का ख्याल रखना है, इसके टेम्परेचर का ख्याल रखना है। और अगर इन बातों को आप क्लियर रखेंगे तो ये जल्दी जल्दी एक नया प्लांट बनाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कटिंग। मैं जानता हूँ कि मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर बात को आप डीप तरीके से समझ जाए तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई मसला आगे नहीं होगा। तो ये थे मैकेनिज्म। अब इस कटिंग के टाइप्स कितने हैं? टाइप्स ऑफ कटिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी समझाया कि एक जो है लीफ कटिंग है। हम क्या करते हैं? लीफ का कुछ हिस्सा काट देते हैं और उससे नया प्लांट बनाते हैं। नंबर 2 तरीका है हमारे पास, वो है स्टेम कटिंग। हम स्टेम के कुछ हिस्से को काट देते हैं, ठीक है, स्टेम कटिंग होता है। थर्ड होता है रूट कटिंग, रूट कटिंग, ठीक है। तो हम रूट्स को काट देते हैं। तो ये है इसके टाइप्स। और चलो ये काफी है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? कौन कौन से प्लांट्स जो है वो कटिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपिगेशन? तो हमारे पास है ग्रेप्स वाइन, ग्रेप्स वाइन, इनमें हमने कटिंग बहुत की। जो है शुगर केन है हमारे साथ, शुगर केन, इसकी हम कटिंग करते हैं। और जो एग्जांपल्स है हमारे पास स्वीट पोटैटोस है, रोज है, रोज, स्वीट पोटैटोस है, इनकी कटिंग होती है, पोटैटोस, ठीक है, इनकी कटिंग होती है। इसके अलावा हमारे पास है ब्लैक बेरीज है,
ब्लैक बेरीज। ये जो एग्जांपल्स है ये आपने कुछ ना कुछ याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। सो ये 5 एग्जांपल्स मैंने आपको दी। ये था प्रोसेस ऑफ कटिंग, कटिंग किस तरह होती है और कटिंग क्या है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्टिंग को।